हेलो गाइस, ये देखिए आज है 4 मई 2021। हाँ, 4 मई 2021 और सुबह का जो वक्त हुआ है वो हुआ है करीब 9 बज गए हैं और 9 बजे का ये नज़ारा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो बारिश हो रही है ना, ये बहुत देर से हो रही है। सुबह जब मैं उठी थी 5:30 बजे, तो मैंने लेंटर पे जा कर के एक्सरसाइज की और उसके बाद हाँ, कोई 1 घंटे के बाद ये जो बारिश है वो शुरू हुई और करीब करीब अब 2 घंटे हाँ होने को आए हैं और ये बारिश हो रही है। और ये देखिए, ये जो है मौसम में दिखाती हूँ आपको। मौसम देखिए, ये हमारे सामने भी पहाड़ हैं, बहुत सारे, मतलब लेयर्स में पहाड़ हैं ये। और ये यहाँ पर है इंद्रनाग, और ये इंद्रनाग का जो मंदिर है वो पूरी तरह से ढक चुका है क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश अभी हो रही है। और बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे स्नोफॉल भी हो रहा होगा इस समय, क्योंकि मौसम में ठंडक बन गई है। गर्मियों के दिन हैं, जब सूरज निकलता है तो गर्मी तो लगती है, लेकिन इस वक्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंड हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमें पता लग जाता है कि ऊपर पक्का स्नोफॉल हुई है, इन पहाड़ों पर स्नोफॉल हो रही है। ये पीछे दूर दूर तक हमें कहीं पर भी क्लियर जो पहाड़ है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। जब मैं दूसरी वीडियोस डालूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये पहाड़ कितने क्लियर नज़र आते हैं, कितने मेरी बेटी मेरे कान में पीछे से कुछ बोल रही है और मुझे समझ में नहीं आया वो क्या बोल रही है। चलिए, मैं ये कह रही थी कि मैं जब कभी फिर दूसरी वीडियो डालूंगी तो मैं दिखाऊंगी आपको कि ये पहाड़ कितने क्लियर नज़र आते हैं और कितनी लेयर्स हैं इन पहाड़ों की, यानी एक के पीछे दूसरा, के पीछे तीसरा। और यहीं से शायद जब हम कहते हैं कि चंबा भरमौर का भी रास्ता अगर कोई शॉर्टकट जाए तो यहाँ से जा सकता है, लेकिन भैया ऐसी गलती नहीं करना क्योंकि ये टूरिस्ट गाइड्स के अंडर, उनके सुपरविज़न में ही होता है काम। अभी थोड़ी बारिश कम हुई है, बारिश अभी ज़्यादा हो नहीं रही। तो चलिए हम छत पे चलते हैं। हाँ, मुझे याद आया, मेरी बेटी ने मना किया था कि जो आपने छोटी वाली छत पे वो कबाड़ा रखा है ना, वो दिखाना मत लोगों को। ये हमारी टंकी है और ये देखिए, ये सामने बड़ी सी टंकी, और इसी जो टंकी से ना हमारे सारे जो यहाँ पे जो इलाका है उसको पानी जाता है। अब जब ये पानी कम आता है तो यहाँ पे जो भैया लोग हैं वो बोला जाता है कि भाई फ़ोन कर करके कि आज पानी नहीं आया, तो फिर वो बताते हैं कि ये जो टैंक है ये खाली हो गया इसलिए आज पानी नहीं आया। ये देखिए, ये हमारा मंदिर है और इस पर दो ध्वजा फहरा रही हैं। इस बार मुझे मौका नहीं मिला इस मंदिर का झंडा बनाने के लिए, वरना मैं हर साल इस मंदिर का जो झंडा है वो बनाती हूँ और शिवरात्रि के दिन ये जो झंडा है यहाँ पे चढ़ाया जाता है। देखिए, ये मेरा मकसद था लेंटर के ऊपर आकर के छत को नज़ारा दिखाने का। ये देखिए कितना, हाँ वाकई में यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है। और ये मंदिर अब क्लियर हो गया, अब थोड़े से बादल छट गए। ये है हमारे इंद्रनाग देवता का मंदिर। जब बारिश नहीं होती है ना बहुत दिनों तक, तो लोग जब अधीर हो जाते हैं और उनकी फसलों के लिए भी ज़रूरी होती है बारिश, ये तो लोग जाकर के यहाँ पर मन्नत मांगते हैं और इंद्रनाग देवता से प्रार्थना करते हैं कि अब बरसात दीजिए। या कभी किसी की शादी होती है या कोई कारज होते हैं तो यहाँ पे जाके मन्नत मांगी जाती है कि भाई बरसात देवता जी कुछ दिनों के लिए जो बारिश है उसे रोक दीजिए, कुछ समय मांगा जाता है। फिर जब वो मन्नत पूरी हो जाती है, नहीं होती है बरखा, तो जाकर के यहीं पर जो लोग हैं वो माथा टेकते हैं कि आपने, धन्यवाद, आपने हमारी बात का मान रखा और हमारे सारे कार्य जो हैं वो पूरे करने में मदद की। तो मतलब बरसात होने के लिए भी यहाँ पर जाकर के मन्नत मांगी जाती है और नहीं होने के लिए भी यहीं पर जाकर के जो लोग हैं वो अरदास करते हैं। ये देखिए, ये है नज़ारा। इस साइड पे बहुत सुंदर सुंदर से घर बने हैं। ये हमारा मंदिर था गोरखा भवन का। अभी ये नया बनाया जा रहा है, थोड़ा इसको रेनोवेट किया गया है।
अभी बारिश ना फिर से शुरू हो गई है। मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी ज़्यादा देर तक बना नहीं पाऊँगी। यहाँ पे पीछे एक स्कूल है। खैर ये तो, और ये देखिए ये पेड़, और इसका शायद ये बोगनविलिया का पेड़ है जो बहुत बड़ा हो गया है। इसके पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। अभी पतझड़, मतलब अभी तो नहीं है, लेकिन जब इसके फूल झड़ते हैं नीचे तो मैं कलेक्ट कर लेती हूँ उनको और फिर मैं उनको रख लेती हूँ। ये पत्ते भी फूल भी सारे ना, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो रास्ता है ना सारा दिख रहा है, ये तो खेत हैं और इस तरफ से रास्ता है। ये रास्ता पूरा आगे तक जाता है। और ये मेरी स्कूटी खड़ी है पीछे, और ये रास्ता पूरा आगे तक जाता है। तो यहाँ पे ना इस रास्ते पे ये सारा का सारा जो पतझड़ जब होता है और ये पत्ते गिरते हैं ना, तो ये सारे मैं कलेक्ट कर लेती हूँ और फिर कलेक्ट करके एक बोरे में भर के रख लेती हूँ। फिर आगे आने वाले टाइम में मेरी प्लांटेशन में मुझे काम आते हैं। ये देखो पीछे ना, यहाँ पर ये खेतों में अभी गेहूँ लगी थी शायद, ये बाकी वाली तो काट ली इन्होंने सारी, लेकिन ये जो रह गई है ना, यहाँ पे धूप कम पड़ती है तो इस वजह से ये अभी हरी थी शायद, ये पकी नहीं तो इन्होंने काटी नहीं। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि बारिश हो गई। बरखा अभी नहीं होनी चाहिए थी, ये असम में बारिश हुई है। हालांकि कहा जा रहा था कि 5 तारीख पहले अब बारिश नहीं होगी, 5 तारीख तक मौसम साफ़ है। जब काफ़ी बरसात हुई थी पीछे 27-28 तारीख को, तो उसके बाद बारिश थी नहीं है। अभी भी देखो ये खड़े हुए हैं जो इनके गेहूं हैं। और ये गुड़हल का पेड़, गुड़हल के बहुत प्यारे प्यारे फूल लगे हैं। इवन यहाँ पर रोज़ेज़ भी बहुत सुंदर हैं। मैंने इन्हें कहा था कि मुझे डाली चाहिए तो मैं अपने यहाँ पे भी लगाऊंगी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ लगे और मेरे घर में नहीं लगे हैं तो मुझे कोई इसमें परेशानी है या दुख है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, बस आसपास में जो है ग्रीनरी और फ्लावर्स होनी चाहिए। हाँ ये देखिए, ये ना इन्होंने अपने घर पे, इनका घर है और ये नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे किराएदार रहते हैं और यहाँ पर इन्होंने जो गेहूँ को काट करके रखा हुआ है। अभी इनका ट्रैक्टर जब आएगा, वो जो मशीन होती है जिससे कि ये भूसा और गेहूँ अलग होते हैं ना, तो ये इकट्ठा शायद उसको बुलाएंगे। पहले सारी बाकी वाली भी काट लेंगे, फिर उसके बाद ये उस ट्रैक्टर को ले कर के आएंगे और फिर यहाँ पर वो जो भी ये निकालते हैं उस तरह से करेंगे प्रोसेस। वो हमारा तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे पास ना ज़मीन है ना ही हमारे पास इतना समय है कि हम ये लगाएं। लेकिन हाँ, बहुत खुशी होती है जब ये लगाया जाता है, लोग लगाते हैं तो बहुत खुशी होती है ये देख करके कि मतलब समझ में आता है कि किस तरह से काम होता है और खेती किसानी किस तरह से की जाती है। ये मैंने छोटी सी लगाई है, जो मैं आपको बता रही थी कि मैंने भिंडी लगाई, लेकिन अब लगता है कि ये नहीं उगेगी। तो ये देखो, ये मेरे घर के पीछे थोड़ी सी जगह है और यहाँ पर लगाई थी ये भिंडी, लेकिन अब नहीं लग रहा है कि ये उगेगी क्योंकि बारिश बहुत तेज़ पड़ गई है और हो सकता है कि इसके बीज बाहर निकल करके सारे बाहर आ गए हों। वैसे पता नहीं, लग जाए तो अच्छा है। ये तो प्रभु की माया है, जो भी वो चाहे वही होगा, अदरवाइज़ नहीं तो फिर हमें फिर दोबारा लगानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, फिर से ले आएंगे बीज, फिर से लगा देंगे। जब मेहनत करनी है तो मेहनत से क्या घबराना है। यहाँ पे छोटे छोटे से थोड़ी बेलें लगाई हुई हैं, कुछ 5, 6, 7। अब देखो ये सोच रहे थे कि पत्थरों पे ही चढ़ जाएं तो अच्छा है। वैसे मैंने ये पीछे रोप्स भी लगाई हैं ताकि ये इनके ऊपर ही चढ़ जाएं। ये फ्रांस बीन है और यहाँ पर भी एक बेल है। बाकी यहाँ पर शिमला मिर्च और ये सब साग, चुलाई, बाथू और यहाँ धनिया भी लगाया अभी ताज़ा, क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा है ना, आप देख रहे हैं कि मई के महीने में ही अगर आपको ठंडक का एहसास हो रहा है तो मतलब समझ में आता है कि जो मौसम हर जगह का वेरी करता है, डिफरेंशिएट करता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो धनिया है वो हम सारा साल ही लगा सकते हैं, मतलब कभी भी हम लगा देंगे तो वो चलता है। तो बस ये ऐसा ही है। और ये मेरी छत है। अभी हम प्लान करें कि यहाँ पर छोटा सा एक मतलब कुछ कमरा सा बनाया जाए। ये है मेरी कोको। देखो वो भाग गई। कोको हेलो बोलो कोको।
अब मैं अपनी कोको के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बारिश जो है वो थोड़ी तेज़ शुरू हो गई है, और मैं सोच रही हूँ कि अब नीचे चला जाए, क्योंकि बिटिया आने वाली है अभी शॉप से। यहाँ पर शॉप है तो बस वो आ जाएगी। तो मम्मी को बोला था कि मम्मा आज ना मीठी रोटी खाने को मन कर रहा है, तो उन्होंने बना दी होगी। पूजा तो मैं कर आई और चढ़ा भी आई, लेकिन फिर भी वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलता है ना, तो वो अभी वो ज़्यादा मन कर रहा है कि उसको ज़्यादा सा खाया जाए। तो चलिए हम उसको खाते हैं जा कर के, और ये वीडियो जो है ये बाकी और आने वाले समय में वीडियोस कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।